वेलकम टू असली वजह। आप सुन रहे हो एक साइकोलॉजिकल डीप डाइव। आज हम मॉडर्न डेटिंग के एक ऐसे पैटर्न पर बात करेंगे जो बहुत से लोगों को इमोशनली थका देता है। इसे कहते हैं ब्रेड क्रम्बिंग। ब्रेड क्रम्बिंग? हाँ, और इसका जो आइडिया है वो एक पुरानी कहावत से आता है कि एक भूखे इंसान के लिए रोटी का एक टुकड़ा भी दावत जैसा होता है। बिल्कुल। और आज की एक गहरी पड़ताल हमारे एक लिसनर के भेजे हुए कुछ आर्टिकल्स और नोट्स पर आधारित है जिनमें ब्रेड क्रम्बिंग का जिक्र बार बार आया है। अच्छा। तो हमने इन सभी सोर्सेज से मिली जानकारी को एक कहानी में पिरोया है ताकि इस कॉन्सेप्ट को और इसके पीछे की साइकोलॉजी को और बेहतर ढंग से समझ सकें। सही है, कहानी से समझना आसान होता है। हाँ, तो इस कहानी में दो किरदार हैं। एक है अन्या जो एक सच्चा रिश्ता ढूंढ रही है और दूसरा है रोहन जो उसे बस झूठी उम्मीदों के छोटे छोटे टुकड़े देता रहता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक तरफ है अन्या, वो कामयाब है, समझदार है और एक ऐसे पार्टनर की तलाश में है जिसके साथ वो, आप कह सकते हैं, एक असल कनेक्शन महसूस कर सके। पर उसकी एक कमजोरी है, वो लोगों में हमेशा अच्छा ही देखती है और उनके लिए बहाने बनाती रहती है, जैसे शायद वो सच में बिजी होगा। तो इस कहानी में वो भूखी है, द स्टार्विंग। एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ है रोहन, वो आकर्षक है, मजेदार है, लेकिन उतना ही लापरवाह भी। उसे इस बात से एक हाई मिलता है कि अन्या जैसी लड़की उसे पसंद करती है, पर असल में उसका कोई सीरियस इरादा नहीं है। वो है ब्रेड क्रम्बर, यानी रोटी के टुकड़े फेंकने वाला। हाँ। तो उनकी पहली मुलाकात होती है, कनेक्शन तुरंत बन जाता है और पहला हफ्ता तो किसी सपने जैसा होता है। रोहन लगातार मैसेज करता है, गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल से लेकर नए नए प्लान्स तक। हाँ, हमें उस जैज क्लब में जरूर चलना चाहिए जैसे प्लान्स। तो ये जो शुरू में इतनी तेजी और इतनी ज्यादा टेंशन होती है, ये तो किसी को भी अच्छी लग सकती है। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? इज दिस नॉर्मल? देखिए, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। यहाँ रोहन अनजाने में या जानबूझकर दिलचस्पी का एक बेसलाइन सेट कर रहा है। बेसलाइन? हाँ, वो अन्या को दिखा रहा है कि देखो, मैं इतना ध्यान दे सकता हूँ, मैं इतना इंटरेस्ट दिखाने में केपेबल हूँ, और यही वो पोटेंशियल है जिसका पीछा अन्या बाद में करेगी। मतलब वो उस पहले हफ्ते को याद करके सोचेगी कि रोहन वापस वैसा हो सकता है। बिल्कुल, यहीं से उम्मीद का खेल शुरू होता है। हाँ, और खेल में ट्विस्ट आता है तीसरे हफ्ते में। रोहन के जो लंबे प्यारे मैसेजेस थे वो अब छोटे एक शब्द के जवाबों में बदल जाते हैं। जैसे एक दिन अन्या उसे एक मैसेज भेजती है, तुम्हारी प्रेजेंटेशन कैसी थी, मुझे यकीन है तुमने बहुत अच्छा किया होगा। एक हाई एफर्ट मैसेज है। हाँ, जिसमें केयर दिखती है। और इसका जवाब आता है 6 घंटे बाद। 6 घंटे? वाओ। बस 2 शब्द, ठीक थी, या आजकल की भाषा में इट वॉज चिल। बस इसके आगे कुछ नहीं। अन्या स्क्रीन को देखती रहती है। अब ये न तो पूरी तरह से रिजेक्शन है और ना ही कोई बातचीत। ये एक इमोशनल खालीपन है। बिल्कुल। और यहीं से एक और अजीब पैटर्न शुरू होता है। उसी रात अन्या इंस्टाग्राम पर अपनी एक अच्छी फोटो डालती है और फोटो पोस्ट होने के 2 मिनट के अंदर रोहन उसे लाइक कर देता है। इतना ही नहीं, वो उसकी हर स्टोरी भी देखता है। तो मतलब वो मैसेज का जवाब तो नहीं देगा, पर सोशल मीडिया पे पूरी नजर रखेगा। This seems so contradictory। यहाँ क्या हो रहा है? हाँ, ये बहुत कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर साइकोलॉजी की भाषा में इसे ऑर्बिटिंग कहते हैं। ऑर्बिटिंग? ऑर्बिट का मतलब है किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर काटना बिना उससे टकराए। रोहन भी यही कर रहा है। वो बिना कोई असली मेहनत किए बस एक लाइक या एक व्यू के जरिए अन्या की दुनिया के ऑर्बिट में बना रहना चाहता है। मतलब वो बस अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा है। एग्जैक्टली। इसके पीछे की साइकोलॉजी है लो इन्वेस्टमेंट हाई रिवॉर्ड। एक लाइक करने में उसे 1 सेकंड लगता है, पर इससे वो अन्या के दिमाग में पूरे दिन के लिए जगह बना लेता है। और अन्या सोचती है, देखो वो इंटरेस्टेड तो है, बस शायद टेक्सटिंग में बुरा है। जबकि सच ये है कि वो बस बिना घर में घुसे अपने इलाके पर निशान लगा रहा है। अब कहानी 5वें हफ्ते में पहुंचती है। इस ऑन ऑफ से परेशान होकर अन्या फैसला करती है कि अब वो पहल नहीं करेगी। वो 2 दिन तक उसे कोई मैसेज नहीं करती। और यहीं पर ब्रेड क्रम्बर की साइकोलॉजी सामने आती है। जैसे ही रोहन को महसूस होता है कि उसका सप्लाई यानी अन्या का अटेंशन उससे दूर जा रहा है, वो घबरा जाता है। तो अब वो कुछ बड़ा करेगा। हाँ, अब वो एक बड़ा टुकड़ा फेंकेगा ताकि अन्या वापस आ जाए। और ठीक वैसा ही होता है। रोहन का मैसेज आता है, हे स्ट्रेंजर, तुम्हारा चेहरा याद आया, इस वीकेंड डिनर पर चलें। देखिए,
ये मैसेज पढ़ते ही अन्या का दिल खुश हो जाता है। वो हफ्तों की अनदेखी और छोटे जवाबों को एक पल में भूल जाती है। भूल जाती है। वो तुरंत जवाब देती है, हाँ जरूर, शुक्रवार। और रोहन का जवाब आता है, हाँ शुक्रवार ठीक है, समय के पास आने पर कंफर्म करते हैं। लेट्स कंफर्म क्लोजर टू द टाइम। हाँ, अब ये जो लाइन है ना, ये ब्रेड क्रम्बर का सबसे बड़ा सेफ्टी नेट है। ये सुनने में एक पक्के प्लान जैसा लगता है, पर असल में ये एक नॉन प्लान है। मतलब ये उसे बिना कोई वादा किए आखिर तक बाहर निकलने का रास्ता देता है। बिल्कुल। और फिर आता है शुक्रवार, शाम के 6 बज चुके हैं, अन्या तैयार हो रही है, लेकिन रोहन का कोई मैसेज नहीं है। कुछ नहीं। वो खुद हिम्मत करके पूछती है, हे, क्या हमारा 8 बजे का प्लान है? और ठीक 7:30 बजे, जब निकलने में सिर्फ आधा घंटा बचा है, रोहन का जवाब आता है, अरे बहुत बहुत माफी चाहता हूँ, काम में फंस गया, फिर कभी चले, वैसे मैं तुमसे सच में मिलना चाहता हूँ। देखिए उसने क्या किया, उसने प्लान कैंसिल किया, लेकिन आखिर में एक और टुकड़ा फेंक दिया। मैं तुमसे सच में मिलना चाहता हूँ। हाँ, पर क्या ये भी मुमकिन नहीं कि वो सच में काम में फंस गया हो? कोई कैसे फर्क बताए कि ये बहाना है या सच? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कोई भी इंसान एक बार सच में काम में फंस सकता है, लेकिन ब्रेड क्रम्बिंग एक सिंगल घटना नहीं है, ये एक पैटर्न है। पैटर्न? फर्क पैटर्न में है, और यहाँ पर एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल काम कर रहा है, जिसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। ये क्या होता है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एक स्लॉट मशीन। आप बटन दबाते हैं, आपको हमेशा पैसे नहीं मिलते। नहीं, आपको कभी-कभी बिना किसी पैटर्न के मिलते हैं, और यही अनिश्चितता, यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी आपको बार-बार बटन दबाने के लिए मजबूर करती है। अच्छा। रोहन का व्यवहार भी एक स्लॉट मशीन जैसा है। उसका प्यार और अटेंशन कभी-कभी मिलता है अनप्रेडिक्टेबल तरीके से, और रिसर्च बताती है कि ये इंटरमिटेंट रिवॉर्ड, लगातार मिलने वाले रिवॉर्ड से भी ज्यादा एडिक्टिव होता है। मतलब अन्या इसी उम्मीद में फंसी है कि शायद अगली बार जैकपॉट लग जाए। एग्जैक्टली। इस घटना के बाद अन्या अपनी एक दोस्त सिमरन के साथ डिनर पर है। सिमरन वो दोस्त है जो कड़वा सच बोलने से नहीं डरती। वो देखती है कि अन्या बार बार अपना फोन चेक कर रही है। वो अन्या से पूछती है और अन्या बहाना बनाती है, नहीं वो बस बहुत बिजी है, उसने कहा था कि वो मुझे मिस करता है। और इस पर सिमरन एक बहुत गहरी बात कहती है जो इस पूरी डायनामिक को समझा देती है। क्या? वो कहती है, वो तुम्हें मिस नहीं करता, वो तुम्हारे अटेंशन को मिस करता है। वाओ, ये एक बहुत पावरफुल लाइन है। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। कोई किसी के अटेंशन को क्यों मिस करेगा, पर उस इंसान को नहीं? रोहन को इससे क्या मिलता है? इसके कई मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। सबसे पहला है ईगो बूस्ट। ईगो बूस्ट। उसे ये जानकर अच्छा लगता है कि कोई उसके एक मैसेज का इंतजार कर रहा है। ये उसे डिजायरेबल महसूस कराता है बिना किसी जिम्मेदारी के। अच्छा। दूसरा कारण हो सकता है कमिटमेंट का डर। कई बार ऐसे लोग, जिन्हें साइकोलॉजी में एवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल वाला कहा जाता है, वो इंटीमेसी चाहते तो हैं, पर जैसे ही कोई असल में करीब आता है वो घबराकर पीछे हट जाते हैं। बिल्कुल। तो ब्रेड क्रम्बिंग उन्हें बिना ज्यादा करीब आए कनेक्शन का एहसास बनाए रखने का एक तरीका देता है। कहानी में सिमरन एक और बहुत अच्छा उदाहरण देती है। वो टेबल पर रखी ब्रेड की तरफ इशारा करके कहती है, सोचो तुम बहुत भूखी हो, तुम रेस्टोरेंट में खाना मांगती हो, वेटर तुम्हारी तरफ ब्रेड का एक टुकड़ा फेंकता है, तुम उसे खाकर सोचती हो चलो डिनर आने वाला है, पर डिनर कभी नहीं आता। कभी नहीं आता। वो बस तुम्हें इतने टुकड़े फेंकता रहता है कि तुम भूखी तो रहो, पर इतनी भी नहीं कि उठकर किसी दूसरे रेस्टोरेंट में चली जाओ। ये परफेक्ट मिसाल है। और इसी पल अन्या को सच्चाई का आईना दिखता है। उसे एहसास होता है कि वो रोहन के साथ किसी रिश्ते में नहीं है, वो तो बस उसके ईगो के लिए एक साइड डिश है। बस। इस बातचीत के 2 हफ्ते बाद तक रोहन की तरफ से पूरी खामोशी रहती है। 2 हफ्ते। और फिर एक रात देर से उसका मैसेज आता है, सबसे कम मेहनत वाला मैसेज जो कोई सोच सकता है। क्या? WYD यानी व्हाट आर यू डूइंग, और साथ में एक फनी मीम। ये सबसे छोटा, सबसे आलसी टुकड़ा है जो कोई फेंक सकता है। ये बस ये चेक करने के लिए है कि क्या वो अभी भी वहां है। हाँ, तो अन्या फोन देखती है, उसे सिमरन की बातें याद आती हैं, वो शुक्रवार की शाम याद आती है, उसके मन में गुस्सा भर जाता है और वो एक जवाब टाइप करना शुरू करती है। तुम तभी मैसेज क्यों करते हो जब तुम बोर हो रहे होते हो? लेकिन टाइप करते करते वो रुक जाती है। क्यों? उसे लगता है कि गुस्से में जवाब देना भी तो एक तरह का अटेंशन देना ही है ना। बिल्कुल। यहीं पर अन्या को असली बात समझ आती है। गुस्सा भी एक इमोशन है, एक रिएक्शन है। अगर वो गुस्से में जवाब देती तो भी रोहन का मकसद पूरा हो जाता। उसे पता चल जाता कि अन्या अभी भी इन्वेस्टेड है। हाँ,
और उसे उलझाए रखने का खेल जारी रहता। इस खेल को जीतने का तरीका लड़ना नहीं, बल्कि खेल खेलना ही बंद कर देना है। और तब अन्या वो करती है जो इस खेल का असली पावर मूव है। वो टाइप किया हुआ मैसेज डिलीट कर देती है। वो उसे ब्लॉक नहीं करती, क्योंकि ब्लॉक करना भी एक बड़ा इमोशनल रिएक्शन दिखाता है। सही बात है। वो बस उस बातचीत को चुपचाप स्वाइप करके आर्काइव कर देती है, उसकी नजरों से दूर, उसके दिमाग से दूर। अब कहानी का अंत देखते हैं। रोहन के फोन पर मैसेज डिलीवर्ड दिखता है, पर रीड नहीं। एक दिन बीतता है, 2 दिन। उसे हैरानी होती है, वो फिर मैसेज करता है, जिंदा हो। और दूसरी तरफ अन्या एक नए लड़के के साथ एक असली डिनर डेट पर है। वो लड़का उसकी आंखों में देख रहा है, उससे असल सवाल पूछ रहा है। एक असली कनेक्शन। हाँ, उसके बैग में रखे फोन पर रोहन का मैसेज आता है। फोन वाइब्रेट करता है, पर अन्या को वो महसूस तक नहीं होता। वो अपनी दावत में मशगूल है। तो इन सभी सोर्सेज और इस कहानी का जो साइकोलॉजिकल सार है, वो ये है कि ब्रेड क्रम्बिंग एक पावर गेम है। जो वो लोग खेलते हैं जिन्हें आपका ध्यान तो पसंद है, पर आपकी मौजूदगी की जिम्मेदारी नहीं चाहिए। और इस खेल को जीतने का एक ही तरीका है। क्या? ये समझना कि आप किसी के फेंके हुए टुकड़ों के लिए नहीं, बल्कि एक पूरी दावत के हकदार हैं। और कभी-कभी सबसे बड़ा कदम आगे बढ़ना नहीं, बल्कि चुपचाप अपनी जगह से हट जाना होता है। बिल्कुल। अन्या का अंत में लड़ने या कुछ समझाने के बजाय उसे बस अनदेखा कर देना, ये एक बहुत हाई वैल्यू व्यवहार है। अपनी ऊर्जा उस इंसान पर बर्बाद ना करना जो उसकी कद्र नहीं करता। ये न सिर्फ कहानी का एक अच्छा अंत है, बल्कि उन लोगों के लिए एक प्रेरणा भी है जो ऐसे ही किसी रिश्ते में फंसे हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।